Moses was standing in between God and Israel people. और हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं प्रभु का दास मूसा परमेश्वर और इस्राएली लोगों के बीच में खड़ा रहा। Instead of Moses, today we are standing before God. और मूसा के बदले में आज आप और हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े हैं। So dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, today everybody was thinking one thing. और आज सब लोग एक ही बात को सोच रहे हैं, How long we are going to suffer in corona? और हम कितने और समय तक इस कोरोना से पीड़ित रहेंगे। Not only Christians, ना केवल मसीह, everyone in India. और भारत में हर एक लोगों के अंदर यही विचार चल रहा है। This is the 14th month we are suffering. और ये 14वां महीना है जो हम लगातार इससे पीड़ित हैं। Many people say, sir, we lost the job. और बहुत से लोग आज ये ऐसे कह रहे हैं कि हमने हमारे नौकरी को खोया, We lost the business. हमने अपने व्यापार को खोया, We lost some people in our family. और हमने अपने प्रिय लोगों को परिवार में खोया। Really, the people are in tears. और सच में आज लोग आंसुओं में हैं। So today, इसलिए आज we are going to fight with the Lord. और आज हम परमेश्वर के साथ लड़ेंगे। That is why, if you read Psalm 13th chapter, इसलिए हम भजन संहिता इसका 13 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे, in the heading it was written like this. और उसके जो हेडिंग में इस प्रकार से लिखा है, Prayer for God's answer. वहां पर इस प्रकार से लिखा है, संकट के समय Now, सहायता के लिए प्रार्थना। now, अब the heading says now. और वहां पर लिखा अब। So dear brothers and sisters, और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, today we are going to fight with the Lord. और आज हम परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ेंगे, And today we are going to claim the victory over corona. और आज हम कोरोना के ऊपर जय की घोषणा करेंगे। That is why the Holy Spirit brought one word into my heart. इसलिए पवित्र आत्मा मेरे हृदय में एक वचन आपके लिए दिया है। If you read Psalm 13 verse 1 and 2, यदि भजन संहिता 13 उसका पहला 2 वचन अभी आप पढ़ेंगे, the Bible says वहां परमेश्वर का वचन कहता है, King David was crying there. और वहां पर दाऊद राजा इस प्रकार से विनती He कर was a रहा man है, of God. वो परमेश्वर का जन था, He said, और वो इस प्रकार से कहता है, how long, O Lord, will you forget me forever? और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? How long shall I take counsel in my soul? और तू कब तक अपना मुकड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? Having sorrow in my heart daily. और कब तक अपने मन ही मन युक्तियां करता रहूं और दिन भर Today- अपने हृदय में दुखित रहा करूं। Today, dear brothers and sisters, आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, we are also crying in the same way. और इस लगभग इसी प्रकार हम भी आंसू बहा रहे हैं। How long this corona will kill every person? कितने और समय तक ये कोरोना हमारे लोगों का जान लेंगे? Today in the news, they publish one thing. और आज के खबर में एक खबर इस प्रकार से आया है, Today, the fresh entry in India is 2,59,000. और आज की गिनती के अनुसार 2,59,000 नए केसेस है। You can imagine their families. और आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, इतने परिवार पीड़ित है, How much tears they would have shed. और उनमें से कितने लोग कितने आंसुओं में होंगे। Many people used to cry in their heart. और बहुत से लोग अपने भीतर ही भीतर मन में आंसू बहा रहे होंगे। If you read Psalm 42 and verse 9, यदि भजन संहिता 42 उसका 9वां वचन यदि आप पढ़ेंगे, the same King David was crying. और यहाँ पर वही दाऊद राजा इस प्रकार से आंसू बहा रहा है। Why have you forgotten me, O God? वहां पर इस प्रकार से पूछता है, तू मुझे क्यों भूल गया परमेश्वर? When you read Isaiah chapter 49 and verse 14, और जब आप यशायाह का
39वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे, 14 वचन पढ़ेंगे। He was crying like this. वहां पर इस प्रकार से वो आंसू बहा रहा है, The Lord has forsaken me. यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, The Lord has forgotten me. मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। If you read it, Genesis chapter 40 and verse 23, यदि आप उत्पत्ति उसका 40 उसका 23 में पढ़ेंगे, Joseph was in the prison. और वहां पर यूसुफ जो है कब्र बंदी गृह में था। He revealed all the dreams of the king. और वो राजा के सपनों को प्रकट किया, But what सपनों the के chief भेद को प्रकट butler किया। has done, और वहां पर हम देखते हैं वो क्या किया। the Bible says, और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, the chief butler did not remember Joseph, but forgot him. और पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा। That is the world. और ये संसार ऐसा ही है। If you read Judges chapter 16 and verse 28, यदि उत्पत्ति 16 उसका 28वां वचन यदि हम पढ़ेंगे, a great man of God, Samson, was crying. और एक महान प्रभु का दास है सामसन इस प्रकार से आंसू बहा रहा है, Oh Lord, remember me. ओ परमेश्वर तू मुझे स्मरण कर। So all these people are crying. और परमेश्वर का वचन में इन सब लोग इस प्रकार से आंसू बहाते हुए हम देखते हैं। How long I will suffer, Lord? वो परमेश्वर हम कब तक आंसू बहाएंगे, कब तक दुख उठाएंगे। How long you will forget me, O God? ओ परमेश्वर हमें कब तक तू भूला रहेगा। But what is the answer from God? लेकिन परमेश्वर से जवाब क्या है। I can tell one thing. और आज शाम में आपसे एक बात कह सकता हूं। If you read Jeremiah chapter 33 and verse 3, यदि आप यिर्मयाह उसका 33 का 3 यदि आप पढ़ेंगे, the Bible says, और परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से लिखा call है, unto me, मुझे पुकार, I will answer you. मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर। I never criticize anybody. और मैं किसी की आलोचना नहीं करता। There are so many gods in the world. इस संसार में बहुत से परमेश्वर हैं। Did any God say, I will answer? क्या किसी ने आपसे कहा है मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा? Only our God said, केवल हमारा परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, when you call, जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा, I will listen, मैं सुनूंगा, I will answer, और मैं जवाब भी दूंगा। I will do whatever you want me to do. और जो कुछ तू मुझसे चाहता है वो मैं तेरे लिए करूंगा। That is the greatest promise which Jesus Christ has given. और यही सबसे बड़ा वायदा है यीशु मसीह हर एक के लिए जो दिया है। If you read it, John chapter 14 and verse 14, यदि आप यूहन्ना उसका 14 का 14 पढ़ेंगे, whatever you ask in my name, यदि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे, I will answer you. तो मैं उसे करूंगा, जवाब दूंगा, I will give you. मैं तुझे दूंगा। So, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, today 2 things we are going to ask. आज हम मिलकर 2 बातों को मांगेंगे। One, it is for our divine protection. सबसे पहले हम सबको व्यक्तिगत तौर से स्वर्गीय सुरक्षा के लिए। The second prayer, और दूसरी प्रार्थना, there are some of our good friends and relatives and all other people, they are all admitted in the hospital and suffering. और आज हमारे बहुत से करीबी लोग, मित्र लोग, बहुत से हमारे जान पहचान के लोग इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं। You are going to bring the healing power of Jesus upon everyone. और हम सब मिलकर प्रार्थना कर कर उनके जीवन में परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ को लाएंगे। If you read Isaiah chapter 49 and verse 15, यदि आप यशायाह 39वां अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़ेंगे, I will not forget you, even your mother forgets. और वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, दूध पिलाने वाले माँ तुझे भूल सकता है, He परंतु मैं remember तुझे नहीं भूलूंगा। everybody. वो निश्चय हर एक को स्मरण करेगा। Today we are going to cling on to him. और आज हम उसको पकड़े रहेंगे। We must tell him,
और हमें मिलकर प्रभु से कहना है, Lord, it is enough we suffer. और बहुत हो गया हम दुख उठाए प्रभु, Heal our people, Lord. हमारे लोगों को चंगा कर, Let the corona go out of India. और ये कोरोना भारत देश से बाहर निकलने पाए, He is a faithful God. क्योंकि वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। If you read 2 Timothy chapter 2 and verse 13, यदि आप दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे, the Bible says, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता even है, when we are faithless, और जब हम विश्वास योग्य भी नहीं थे, God is faithful. और वहां लिखा है यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह He विश्वास remained योग्य बना faithful. रहता, वो विश्वास योग्य बना रहता है। Only one point we are going to meditate today. और आज एक बिंदु पर हम ध्यान को लगाएंगे, In what way he is faithful. और किस प्रकार से हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। If you read Matthew chapter 4 and verse 23, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ेंगे, he heals all kinds of sickness and all kinds of diseases. और वहां पर हम देखते हैं वो सब प्रकार के रोगों को, बीमारियों को, दुर्बलताओं को दूर करता है। All kinds, he said. और यहाँ पर लिखा है हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को वो चंगा किया, Whether it is cancer or anything. वो चाहे कैंसर जैसे भी बीमारी और कोई भी बीमारी क्यों ना हो। When Jesus was alive in this world, जब यीशु मसीह संसार में जीवित था, he met the people, वो लोगों से मुलाकात किया, he touched them and healed them. और वे उसे प्रभु यीशु ने उनको छुआ और उन्हें चंगाई दिया। But today, लेकिन आज Jesus is being with us in the form of the Holy Spirit. और आज यीशु मसीह हमारे मध्य में पवित्र आत्मा के रूप में उपस्थित है। That is why the Bible says in Psalm 107 and verse 20, और इसलिए भजन संगीता 107 में और 100 है, he sent his word and healed them. और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। So dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, as we pray from here, और जब हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे, as we send forth the healing power of Jesus upon everybody, और जब हम मिलकर यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ हर एक के ऊपर भेजेंगे, God's power will come upon the people. और निश्चय परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के लोगों के ऊपर आएगा। And very soon God will release everybody from the hospital. और निश्चय परमेश्वर तुरंत अपने लोगों को अस्पतालों से छुट्टी करेगा। If you read Jeremiah chapter 23 and verse 23, यदि आप यिर्मयाह का किताब 23 का 23 यदि आप पढ़ेंगे, I am near and also far off. और मैं तुम्हारे नजदीक हूँ। Now, as a family, we are praying from here. और जब हम एक परिवार के रूप में यहाँ से हम प्रार्थना करते हैं, Our respected brother Nehemiah has arranged a beautiful meeting to send forth his healing power upon the people. हमारे प्रिय आदरणीय प्रभु के दास नेहमिया ने जो इस सुंदर सभा का आयोजन किया है, ताकि परमेश्वर की चंगाई सबके जीवन तक प्रकट हो। We cannot go hospital after hospital. क्योंकि हम अस्पतालों का चक्कर नहीं लगा सकते। We cannot meet the corona people. और इस वक्त हम कोरोना से पीड़ित लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते। But when we pray from here, लेकिन जब जहां भी हम बैठे हैं वहां से हम प्रार्थना करेंगे, the healing power will go and heal them. और निश्चय परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ जाकर उन्हें छूएगा। And another thing, और एक और बात, when Job prayed for his friend, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, Job was healed. और आयुब खुद चंगा हो गया। And we will receive a divine protection today. और निश्चय जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम खुद एक देवी Corona cannot touch our को family. प्राप्त करें, और कोरोना हमारे परिवारों को छू नहीं सकता। So dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, let us remember everyone who was suffering. और आइए हम उन सबों लोगों को स्मरण करें जो इस वक्त दुख में, पीड़ा में हैं। As our brother Nehemiah introduced to me,
और जैसा भाई नेहमिया ने मुझे परिचय दिया, I was closely associated with our respected brother Dinakaran for nearly 33 years. और जैसा भाई नेहमिया ने कहा, मैं हमारे आदरणीय डीजीएस दिनकरन अंकल के साथ लगभग 33 साल जुड़ा रहा। Wherever he goes, I used to go with him. और जहां जहां वो जाते थे, मैं उनके संग जाता था। One thing which I have seen, I'm going to tell. और एक बात जो मैंने उनमें देखा है, वो आपसे आज प्रकट करना चाहूंगा। In the year 1978, और साल 1978 में, in the same April month, और अप्रैल महीना में, Jesus Christ calls a crusade was arranged in Kerala in Kannur. और यीशु बुलाता का एक प्रार्थना सभा का आयोजन केरला में आयोजित हुआ। Same Good Friday and Easter time. और वो अप्रैल महीना था, गुड फ्राइडे और ईस्टर का समय था। So I was there. और उस सभा में मैं भी शामिल था। On the third day, और तीसरा दिन, a couple from foreign, they came to the stage to give the testimony. और एक जोड़ी जो है विदेश से आए गवाही देने के लिए मंच पर। They are from Arab country. और वे अरब देश से थे। The man was very tall. और जो आदमी था, बहुत लंबा व्यक्ति था। His wife was wearing the paduda, that black cloth which our dear Muslim sisters used to wear it. और उनकी पत्नी जो मंच में उसके साथ खड़ी थी, वो ये जो मुस्लिम औरत लोग पहनने वाले पर्दा पहनी थी। And I was in the stage. और मैं भी उस मंच पर था। They gave the testimony like this. और वे दोनों इस प्रकार से गवाही दिए। And his wife had an advanced cancer. और उनकी पत्नी का बहुत ही ज्यादा कैंसर की बीमारी थी। Some people say you go to Mumbai, there is a very good hospital, they will treat you. और कुछ लोगों ने कहा, आप मुंबई चले जाओ, वहाँ एक अच्छे अस्पताल है, वे आपका इलाज करेंगे। So they are traveling in a flight. और वो हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। Only 6 months more. और 6 महीना और बचा है। It is advanced cancer. और कैंसर का बहुत ही एडवांस स्टेज में था। Both the husband and wife was very sorrow. और दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थी। And next to them, a Christian gentleman was sitting in the plane. और उस हवाई जहाज में वे जो इलाज के लिए सफर कर रहे थे, उसमें बगल में एक मसीह भाई बगल में बैठा था। And he asked a question. और उनसे उन्होंने एक सवाल पूछा। Both of you are very sorrow. आप दोनों बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। Why you are traveling? Where you are traveling? और क्या हुआ और आप कहाँ जा रहे हैं? They said we are going to Mumbai. और वो उन लोग इस प्रकार से जवाब दिया, हम मुंबई जा रहे हैं। Because my wife is suffering with a cancer. क्योंकि मेरी पत्नी को कैंसर की बीमारी है। No hope in our life. हमारे जीवन में कोई आशा उम्मीद नहीं है। Last attempt we are going. और हमारा ये आखिरी प्रयास है। And this Christian gentleman said. और ये मसीह भाई बगल में बैठा इस प्रकार से कहा, Okay, you can go to Mumbai. ठीक है, आप मुंबई जा सकते हैं। But before that, लेकिन उससे पहले you come to Kannur with me. और आप मेरे साथ कैननूर केरला में आइए। I am a rich person. और मैं एक धनी व्यक्ति हूँ। I will give a very good accommodation in my home. और मैं अपने घर में आप लोगों के लिए अच्छे रहने की व्यवस्था करूंगा। Near to my home, मेरे घर के नजदीक में one Jesus calls meeting is going to be conducted. और यीशु बुलाता सेवकाई के द्वारा एक सभा का आयोजन हो रहा है। You can listen to that meeting. आप आकर इस सभा में शामिल होकर आप सुन सकते हैं। Jesus Christ will also heal you. निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। So they decided and they went to Kannur. और वो इस प्रकार उस बात को मानते हुए, निर्णय लेते हुए उस शहर में चले गया। First day meeting. पहला दिन सभा। This lady was sitting in a chair.
और ये बहन जो कैंसर से पीड़ित थी, एक कुर्सी में बैठी थी, She was not a Christian, वो एक मसीह नहीं थी, but she was little praying. लेकिन उसके अंदर थोड़ा प्रार्थना करने का आदत थी। Jesus heal me. वो प्रार्थना कर रही थी, यीशु मुझे चंगाई दे। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Second day, दूसरा दिन nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। On the third day, लेकिन तीसरा दिन nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Last day, that is on the Easter day. और आखिरी दिन जो ईस्टर का दिन था, But before one day, that is on Saturday, और ईस्टर दिन से एक दिन पहले वो जो शनिवार का दिन, after the meeting, और सभा के समाप्त होने के बाद the lady went to her room. और वो स्त्री जो है वो अपने कमरे में चले गई। Night to 1 o'clock. लगभग रात का 1 बजे। She had a cancer in the throat. उसका जो कैंसर की बीमारी था गले में था। Only through the tube only she can drink water or anything. और वो पानी केवल पाइप के द्वारा ही या ट्यूब के द्वारा ही पी सकती थी। A terrible pain came. क्योंकि और अचानक उनको दर्द होने लगा। She was all alone sitting in a easy chair. और वो अकेली एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। Nobody is there. वहां पर कोई नहीं था। Her husband was sleeping in the room. और उनका पति जो है कमरे में सो रहा था। She was crying. और वो आंसू बहा रही थी। Heavy pain. और बहुत भयानक दर्द। She was in tears. और उसके आंसू निकलने लगे। This really happened. और ये सच में हुआ है। That time, और उस समय all of a sudden, और अचानक she saw a young person in a Jewish dress standing before her. और वो स्त्री इस प्रकार से देखी कि एक जवान व्यक्ति एक यहूदी कपड़ा पहनकर उसके सामने खड़ा है। She became very, what I say, she was very frustrating. और वो उसको बहुत ज्यादा असमंजस में डाल दी। She afraid. वो डरने लगी। A young person standing before her. और एक जवान आदमी उसके सामने खड़ा है। All the doors were closed. सारा दरवाजा तो बंद था। And she was looking. और वो उसकी ओर देख रही थी। And she know she was the man was a Jew. और वो उसके कपड़ों से पहचान ली ये एक यहूदी व्यक्ति है। Because Israel is very near to Egypt. और इस्राएल देश जो है मिस्र देश से करीब है। So she was looking. और वो इस प्रकार से देख रही थी। That time, उस समय that young person began to speak. और वो जवान व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा था वो बोलने And he लगा। spoke in Arabic language. और वो अरबिक भाषा में बोलने लगा। This lady knows only Arabic. और ये बहन केवल अरबिक भाषा जानती थी। And he asked a question. और वो इस प्रकार से सवाल पूछा। Lady, why you are crying? बहन तू क्यों रो रही है? Why you are crying? क्यों रो रही है? When she heard he is speaking in Arabic. और जब वो सुने कि ये अरबी भाषा में मुझसे बात कर रहा है, He said, sir, और वो बहन इस प्रकार से बोले, सर I was on the way to Bombay. मैं मुंबई की ओर सफर कर रहा था। But we landed here to attend the Jesus Calls meeting. लेकिन हम इस जगह पर आ गए क्योंकि हम यीशु बुलाता सभा को में शामिल होने के लिए। 3 days night I was praying. और इस सभा का लगभग 3 दिन से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। Nothing happened to me. और कुछ भी मुझे नहीं हुआ। Tomorrow we are going to Mumbai. और कल हम वापस मुंबई जा रहे हैं। My life is only for 6 months. और मेरा जीवन का समय केवल 6 महीना बचा है। Every day the pain kills me. और हर एक दिन ये दर्द मुझे मार रहा। Unbearable pain. और असहनीय दर्द। That time the man asked a question. और उस समय वो व्यक्ति उस एक सवाल पूछा। To whom you are praying? तुम किससे प्रार्थना कर रहे हो? And she said, और वो इस प्रकार से बोली, I am praying to Jesus Christ.
और मैं यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही हूँ। That time the man replied, और उस समय वो व्यक्ति ने जवाब दिया, you pray to Jesus Christ? तू यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही हो? I heard your prayer. और मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया। And he said, और उसने इस प्रकार से कहा, I am Jesus. और मैं यीशु हूँ। I am Jesus. उसने कहा, मैं ही यीशु हूँ। I heard your prayer. मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। I saw your tears. मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया। That is why I came personally और इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर से तेरे पास आया हूँ, to heal you. तुझे चंगा करने के लिए। When he says, और जब वो उस प्रकार से I कहा, saw a radiating light of love coming from his eyes. और वो इस प्रकार से वो बहन देखी, एक चमकता हुआ रोशनी, प्यार भरा हुआ रोशनी उसकी आंखों से उसकी ओर आ रहा है। Something came into me और कुछ ऐसा मेरे अंदर भीतर आया। and I closed my eyes और मैंने अपनी आंखों को बंद कर ली। and I opened my eyes. और उसके बाद जब मैंने अपनी आंखों को खोली, Jesus Christ was not there. यीशु मसीह वो व्यक्ति वहां नहीं था। Next day morning came. अगला दिन सुबह आया। I went to the kitchen. और मैं अपने किचन में चला। I prepared a coffee. और मैंने एक कॉफी तैयार की। Without the tube, I started drinking. और ट्यूब की सहायता के बिना मैं वो पीने लगा। My husband came running. और मेरे पति दौड़ते हुए आए। He said, "Whoa, how can you take a hot coffee?" और वो चिल्लाकर बोलने लगा, कैसा तू एक गरम And she कॉफी पी रही है? narrated. और उसके बाद उस स्त्री ने उस सारी घटना को उनको बताया। He said, "I was all alone." वो बोली, मैं रात को अकेली थी। For her, it is like a ICU ward. और उसके लिए वो आईसीयू वार्ड के समान था। He was all alone, वो अकेली थी crying in pain. और दर्द से तड़प रही थी। And Jesus came personally. और यीशु मसीह खुद व्यक्तिगत तौर से उसके पास आई। And dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, on the fourth day, she came to the stage. और चौथा दिन वो मंच पर आई। Only her husband was telling this in English. और ये सारी गवाही उसका पति अंग्रेजी में बोल रहा था। And the lady was standing by his side. और वो स्त्री उसके बगल में खड़ी थी। No cancer, कोई कैंसर नहीं, no pain, कोई दर्द नहीं, no sorrow. कोई दुख नहीं। Totally she was healed. और पूरी रीति से वो चंगी हो गई। And her husband said, और उसका पति इस प्रकार से कहा, just we are praying. Just we are praying. और जैसे हम प्रार्थना किया, But Jesus heard our prayer. और यीशु मसीह ने हमारी प्रार्थना को सुना। He came personally, और वो व्यक्तिगत तौर से हमारे पास आया। spoken to my wife, मेरी पत्नी से बात की and healed her. और उसे चंगाई दिया। And finally, one thing he said, और आखिरी में एक बात उसने कहा, still I remember. और आज भी मैं उस बात को अच्छी तरह से स्मरण He कर रहा said हूँ। like this, वो इस प्रकार से कहा, tomorrow कल we are not going to Mumbai. हम मुंबई नहीं जा रहे हैं, We are going to Egypt directly. और हम मिस्र को वापस सीधे जा रहे हैं। When we are going to Egypt, जब हम मिस्र जाएंगे, we are going to take Jesus Christ to Egypt. और हम यीशु मसीह को हमारे साथ मिस्र में ले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप लोग बोले हालेलुया। That is the word he said. और यही शब्द उसने कहा। Jesus came and healed. यीशु मसीह खुद आया और हमें चंगाई दिया। Just a small prayer only we pray. और हम केवल कुछ थोड़े ही शब्दों में प्रार्थना किया। So dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, now we are going to pray. और हम भी इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे First हैं। for our divine protection we are going to pray. सबसे पहले हम अपनी स्वर्गीय सुरक्षा के लिए, परमेश्वरीय सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। This happened in 1978. और ये 1978 में हुआ। Nearly 42 years. लगभग 42 साल गुजर गया है। Still I remember that word. और उसकी बातों को आज भी मैं स्मरण कर रहा हूँ। I pray to Jesus Christ.
और वो व्यक्ति कहा मैं यीशु से प्रार्थना He किया, heard my prayer. उसने मेरी प्रार्थना को सुना He came and healed me. और वो ही मेरे पास आकर मुझे So चंगाई दिया। as we pray now और जब हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे for everyone who was in the hospital, और उन सबों के लिए जो अस्पतालों में भर्ती हैं everyone who was quarantined in the home, और जो कोई इस वक्त घरों में क्वारंटाइन है sitting in the room all alone, और अपने कमरों में अकेले बैठे होंगे, as we pray now, और जब हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे Jesus will appear by their side और आपके बगल में यीशु मसीह खुद आएगा and Jesus will lay his hand और यीशु मसीह अपने हाथ को आपके ऊपर रखेगा and he will heal everybody. और वो निश्चय आप सबों को आशीष चंगाई And at the देगा। same time, और उसी समय God will protect our families, और परमेश्वर हमें और अपने परिवारों को भी सुरक्षा देगा, our children. हमारे बच्चों को। So dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, today the Holy Spirit is here. आज पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है He is a God who listened to our prayer. और वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को और कान लगाता है। The Bible says, और परमेश्वर का वचन कहता है King David cried. और दाऊद राजा रोने लगा God blessed him as a king. और उसे परमेश्वर ने राजा के रूप में आशीषित किया। King Ezekiel cried. और एजेकियल ने आंसू बहाया God healed him. और प्रभु ने उसे चंगाई दिया। Samson cried. और सैमसन रोया God gave his all the strength again. और परमेश्वर ने उसके सारे सामर्थ को वापस लौटा दिया। Joseph was crying. और यूसुफ आंसू बहाया God made him a prime minister. और परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री Today बनाया। we are going to cry ओ आज हम भी आंसू बहाएंगे for our India. हम अपने भारत देश के लिए। Lord, our people are suffering. ओ प्रभु हमारे लोग इस वक्त दुख में पीड़ा में हैं। In some state they said, और कुछ प्रदेशों में इस प्रकार से कहते हैं no bed in the hospital. और अस्पतालों में बेड की सुविधा नहीं है। Some in some places no medicine. और कुछ जगहों में दवाई की भी कमी पड़ रही है। They are all crying. ओ प्रिय लोगों वे सब आंसू बहा रहे हैं। What is going to be our future? हमारा भविष्य क्या होगा? But today, लेकिन आज as we unite ourselves और जब हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे and pray in Jesus' name, और यीशु मसीह के नाम से एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, Jesus will hear our cry यीशु मसीह हमारी आंसुओं को सुनेगा and he will come. और वो आएगा। He never see any religion or any creed or anything. और वो कोई जाति मतभेद को नहीं देखता, He went to cross for everybody. क्योंकि वो क्रूस पर हर एक के लिए मृत्यु को सहा। In the cross he was crying, और क्रूस पर वो आंसू बहाया, my Lord and my God, why have you forsaken me? और यीशु मसीह क्रूस पर इस प्रकार से पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? He knows all about you. वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। So dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, be 100% sure. और 100% आप ये निश्चय कर ले, Today he will hear our prayers. निश्चय आज आप पुकारेंगे, प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा And he will come and lay his hand and heal you. और जो विश्वास से पुकारेंगे उनके करीब वो आकर अपने हाथ को बढ़ाकर छुएगा। Are you ready now? क्या आप लोग तैयार इस वक्त पुकारने के Let us लिए? look to Jesus Christ on the cross. आइए हम यीशु मसीह जो क्रूस पर है उसकी ओर अपने मन को लगाएं। The corona is fixed on his body on the cross. और क्रूस पर उसके शरीर पर कोरोना को गाड़ दिया गया है। He has taken the corona on the cross. और कोरोना बीमारी को यीशु मसीह हमारे लिए अपने शरीर पर उठा लिया है क्रूस पर। No more corona for anybody in India. और भारत में किसी को भी और कोरोना ना हो। Within this month, और इस महीने के अंदर we must receive the news that corona has gone. और हमें ये खबर मिलना चाहिए कोरोना इस देश से चला गया।
We will pray now. आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। We will look to Jesus on the cross. आइए हम सब क्रूस पर हमारा यीशु मसीह की और अपने ध्यान को लगाएं। Only He has suffered for you and me. केवल उसी ने हमारे लिए और आपके लिए दुख उठाया। Another thing the Bible said, और एक और बात परमेश्वर का वचन कहता है, God is interested in healing His servants. और परमेश्वर अपने दासों को चंगा करने में रुचि रखता है। Some of our pastors and evangelists and bishops, they are all admitted in the hospital. हम हमारे कुछ बाजवान और प्रभु के दासगण इस वक्त अस्पतालों में भर्ती में हैं। As we pray now, और इस वक्त जब हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, God will touch them परमेश्वर निश्चय उन सबको छुएगा and God will heal them. और परमेश्वर उन्हें चंगाई देगा। Yes, now I feel the presence of the Holy Spirit. ओ मैं अब इस वक्त पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ। By the guidance of the Holy Spirit, we will pray now. और इस वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, one more time, एक और बार with our tears we are coming. ओ हम अपने आंसुओं के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। Lord, we are coming before you for the people who are suffering in Corona in India. प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त भारत देश में कोरोना से पीड़ित है। Except you, there is no healer. प्रभु आपके बगैर कोई और चंगा करने वाला नहीं। You are the only one healer, Lord. ओ प्रभु केवल तू ही एकमात्र चंगा करने वाला परमेश्वर है। Except you, nothing will happen. आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। So as a family, ओ हम एक परिवार के रूप में we cry in your presence. प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आंसू बहाते हैं। Heal everyone, Jesus. प्रभु हर एक को तू चंगा कर। Those who are in ICU, जो इस वक्त आईसीयू में हैं, those who are under the ventilator, जो लोग इस वक्त वेंटिलेटर में हैं, those who are having the oxygen in their nose, और जितने लोगों को अभी ऑक्सीजन में रखे हुए हैं, those who are having a high fever in the body, जिनको इस वक्त शरीर में बहुत अधिक बुखार है, touch them, Jesus. यीशु तू उन्हें छू लीजिए Wherever they are, जहाँ कहीं भी वे हैं, in which hospital they are, वो जो भी अस्पतालों में वे हैं, present yourself before them ओ प्रभु अपने आप को उनके मध्य में उपस्थित कर and heal them, Jesus. ओ यीशु ने चंगा कर। Lord, I remember the people who are in quarantine, separated themselves, living in the home. प्रभु जितने लोग इस वक्त कोरोना से पीड़ित अपने घरों में अकेले बिता रहे हैं समय, Enter their home, Lord, प्रभु उनके कमरों में इनके घर में प्रवेश कर and heal them, Jesus. और उन्हें भी छू कर चंगाई दे यीशु। And now, Jesus, I pray for everyone. और इस वक्त प्रभु हम सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Protect everyone, Jesus. हर एक को तू सुरक्षा दे प्रभु। Give a divine protection. प्रभु आपकी स्वर्गीय सुरक्षा हम सब पर होने Let पाए। not the corona touch anybody who was participating in this prayer. प्रभु इस सभा में जितने लोग शामिल हैं, वो उनमें से कोई भी कोरोना उनको छूने वाले ना हो सके। I bring the entire Jesus calls into your presence. प्रभु हम पूरे यीशु बुलाता को हम आपके उपस्थिति में लाते हैं। All the prayer towers, सारे प्रार्थना भवन, those who are doing the ministry here, जो लोग यहाँ पर सेवकाई को कर रहे हैं, and all the people who belong to Jesus cause, और सारे लोग जो यीशु बुलाता से संबंधित हैं, for every partner, हर एक सहभागियों के लिए, to every ambassadors, और हर एक राजदूतों के लिए, for every evangelist, और हर एक सुसमाचार प्रचारकों के लिए, for our sister Dinakaran, और हमारे बहन सिस्टर दिनकरन जी इसके लिए, Dr. Paul and his family. डॉक्टर पॉल उनके परिवार के लिए। Lord, protect everybody. प्रभु हर एक को तो सुरक्षित रखे। Jesus, do a miracle for everyone. प्रभु यीशु तू हर एक के लिए चमत्कार को कर। Thank you, wonderful Jesus. ओ अद्भुत यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, I see a name called Radha. और मैं यहाँ पर एक राधा नाम की बहन को देख रहा हूँ। He is also crying. वो भी रो रही है।
Thank you, Lord, for touching and healing her. प्रभु धन्यवाद, आपने उन्हें छुआ और चंगाई दिया। I see another name, Benjamin. और एक बेंजामिन नाम से व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, He is also crying in the hospital. वो भी अस्पताल में रो रहे हैं। God is touching him. ओ प्रभु ने छू रहा है। And I see a name, Rupa. और मैं एक रूपा नाम की बहन को देख रहा हूँ, She is also crying. वो भी रो रही है। Jesus, touch her. प्रभु तू उसे छू लीजिए। And she has already suffered very much in the family. वो पहले से अपने परिवार में बहुत दुख सह ली है। Some of the family people are also afflicted with the corona. उनके परिवार में भी कुछ लोग कोरोना से पीड़ित हैं। She is crying, why our family is suffering like that? वो रो रही है, मेरा परिवार क्यों इस प्रकार से दुख सहना पड़ रहा है। Jesus Christ is touching you, sister. ओ बहन, प्रभु आपको इस वक्त छू रहा है। God's power is falling upon everyone. ओ परमेश्वर का सामर्थ्य इस वक्त हर एक के ऊपर गिर रहा The है। Holy Spirit tells me, ओ पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, those who are under the quarantine, और जो लोग इस वक्त क्वारंटाइन में हैं, very soon they will be come out. और बहुत शीघ्र आप बाहर आओगे। God's promise word is coming. और परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में आ रहा है। God said, I will heal my servants. और मैं अपने दासों को चंगा करूंगा। Lord, according to your promise, ओ प्रभु अपने वायदे के अनुसार heal everyone, Jesus. हर एक को तू छू कर चंगाई दे, And bless everyone. हर एक को आशीषित कर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for blessing everyone. ओ पिता, सबको आशीष देने के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Even now I feel the presence of the Holy Spirit. वो इस वक्त भी मैं पवित्र आत्मा की अद्भुत अलौकिक उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ। He is marvelously moving among the people. वो अद्भुत रीति से वो आप लोगों के बीच में चल रहा है। Very wonderfully he is moving among the people. बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपने लोगों के बीच में चल फिर रहा है। Thank you, Jesus. ओ धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I give you all the glory. मैं आपको सारा आदर महिमा देता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। सब बोले आमेन। Thank you, Uncle, for this wonderful word